सभी भाइयों को जय श्री राम। और जुड़ो कुछ मेरे मित्र, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुषार जी जय श्री राम। मेरे भाइयों, थोड़ा सा दो तीन विषयों पे बात करेंगे आप सब मित्रों से। तो बहुत बड़ा एहसान मानूंगा अगर आप लोग मेरी बात को आगे बढ़ा दो या शेयर कर दो तो, क्योंकि कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन पर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। और बोला था हर दो तीन दिन में वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आगे अपनी बात जरूर रखूंगा। और जितने मेरे भाई देख रहे हैं जय श्री राम लिखते हैं, तो कृपया करके शेयर भी कर दें ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आवाज नहीं आ रही? एक बार क्लियर कर दो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरे भाइयों, एक बार क्लियर कर दो। योगेंद्र जी जय श्री राम। योगेंद्र जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। शेयर कर देना मेरे भाई जो देख रहा है, और अपन मुद्दा अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले जो जिस मुद्दे में बात करना चाहता हूँ वो है कोटा में फैलता और लड़कियों की शोषण का सबसे बड़ा कारण बनता ओयो। तो ये सबसे पहले उन ओयो वाले मेरे भाइयों के लिए जो हिंदू होने के बाद ओयो में क्या कर रहे हैं दुनिया जानती है। फिर भी मैं शब्दों में समझा देता हूँ कि पूरे कोटा में जो भी कैफे ओयो से अटैच हैं, होटल अटैच हैं, वो क्या कर रहे हैं दुनिया जानती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। क्योंकि मेरे पास कंप्लेन आई है कि भैया बहुत सारे ओयो से लोग सिर्फ टाइप इसलिए कर रहे हैं ताकि लड़के लड़कियों को कमरे का जुगाड़ कराया जा सके। जब कैफे में कैबिन सिस्टम अलाउड नहीं है तो ये कैफे सिस्टम क्यों चल रहे हैं? पहले क्या होता था, लड़कियों का शोषण नहीं हो पाता था, हिंदू लड़कियों का जिहादियों द्वारा शोषण नहीं हो पाता था क्योंकि कमरे के जुगाड़ नहीं थे। अब मात्र 200-200 रुपए घंटे में केबिन में 500-500 रुपए में रूम दिए जा रहे हैं। तो एक बात से ही ये पूरी बात बोल के खत्म कर दूंगा कि मुझे किसी भी ओयो कैफे या होटल की कंप्लेन आ गई कि जहां पर आपके घंटे द्वारा 500 रुपए 700 रुपए घंटे द्वारा आपके द्वारा दिए रूम दिए जा रहे हैं, जहां पर लड़का जिहादी हो लड़की हिंदू है, तो मैं फ्री प्रमोशन करूंगा आप लोगों का। ये मेरा वीडियो हर एक उस ओयो वाले तक पहुंच जाना चाहिए जो ये गलत काम कर रहा है। थोड़े से पैसे के लालच में मेरे हिंदू भाइयों एक बात समझना, जिनको आप आज 500-700 रुपए घंटे में रूम प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ये बात ध्यान रखना, बहन बेटियां आपकी भी है और ओयो दूसरों को भी है। वीडियो लंबा हो सकता है मेरा भाई, शेयर कर देना। ठीक, दूसरी बात पे आते हैं। हमारा अभी कुछ दिनों से रेगुलर रट्टा चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण करके कर क्या लेंगे हम लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप सिर्फ उन कस्बों के बारे में सोचो, उन मोहल्लों के बारे में सोचो जहां ऑलरेडी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो चुके हैं और बहुसंख्यक पलायन के हो रहे हैं। कायदे से कानून तो ऐसा बनना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में और हमारे पड़ोस में कौन रहेगा, ये पड़ोसियों द्वारा वो मतलब क्या कह सकते हैं भाई, पड़ोसी डिसाइड करें क्या हमारे पड़ोस में कौन रहेगा। क्योंकि कुछ पैसों के लालच में हमारे हिजड़े हिंदू कुछ पैसे के लालच में अपना मकान अच्छी रेट में बेच के, ज्यादा रेट में बेच के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दुनिया जानती है। वहां से एक मकान, दो मकान, तीन मकान, फिर सबको लगता है यार फपून चालू होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर लोग लड़ने मरने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारे हिंदुओं के मोहल्ले में ये सुबह शाम तेज स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, 10 चक्कर काटेंगे, हम कुछ बोल नहीं सकते, बोले तो लड़ने मरने के लिए तैयार। और वहीं आप इनके मोहल्ले में 2 चक्कर काट लो तो सीधी आपकी सर्विस पक्की, आंख नाक कान मुंह सब बजा के भेजेंगे आपके। क्योंकि एक पक्ष हमेशा लड़ने को तैयार है और हम लड़ना चाहते नहीं है।
कि कुछ लोग चाहते हैं शरिया और हम चाहते हैं संविधान, और संविधान शरिया का भी मेल नहीं है, क्योंकि ये सुविधा के हिसाब से हमेशा अपना वो रखते हैं कि अगर हमें इससे फायदा मिल रहा है तो संविधान, और हमें इससे फायदा मिल रहा है तो शरिया। कुछ लोगों से बोलना चाहता हूँ, भाइयों, भाईचारा अपनी जगह है, आपका धर्म अपनी जगह है। क्योंकि मैं बहुत से केसों में ऐसे देख चुका हूँ जो आपके खास भाईजान हैं, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो, वो प्रेम मोहब्बत में आपको बीफ खिला देते हो और आप खा लेते हो सिर्फ इसलिए ताकि इसको बुरा ना लगे। हमारे ही बीच में हमारे भाईजान दोस्त बैठकर, नाम नहीं लूंगा, सुनने वाला समझ जाएगा किसके लिए बोल रहा हूँ, हमें टोकना सीखना पड़ेगा मेरे भाइयों। हमारे ही बीच में हमारे ही मित्र बन गए, हमारे ही देवी देवताओं का ये हमारे सामने अपमान कर देते हैं, और हमारी औकात नहीं कि हम इनको टोक दें, हमारी औकात नहीं हो सकती कि हम इनको टोक दें। तो वहीं आप उल्टा करके देख लो, आपको टोकेंगे नहीं, सीधा ठोकेंगे। समस्या क्या है, हम लोग बोलना नहीं चाहते, किस चीज से डरते हैं? डर तो मुझे लगना चाहिए यार, मुझे तो आए दिन धमकियां मिलती रहती है, 5-7 बार हमले हो चुके हैं। डर तो मुझे लगना चाहिए, पर मैं तो फिर भी बोल देता हूँ। अब कईयों को लगता है साहब फैमिली नहीं है, भैया मेरी वाइफ भी है, मेरे माँ बाप भी हैं, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, मेरी भी फैमिली है। पर समस्या ये है कि मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं खुल के बोल देता हूँ। आप लोग तो बोलने में डरते हो, और मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, डरते हो अरे, पोस्ट लाइक करने में डरते हो, पोस्ट पे कमेंट करने में डरते हो, पोस्ट शेयर करने में डरते हो, कितना डरे हो, कहां तक डरोगे? तो वीडियो डालने का माध्यम, कारण यही है कि वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रख सकता हूँ। एक बात और बोलूंगा, जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा सनातनी भाई सनातनी भाइयों से ही लेन देन करें। उसका कारण ये, खाना शुद्ध मिलेगा, थूका हुआ नहीं मिलेगा, पैर से कुचला हुआ नहीं मिलेगा। और एक मेरे को फिर कल फोन आया था किसी भाई का, उन्होंने एक बहुत अजीब बात बताई, यकीन नहीं होता पर हो सकता है, मैं स्टाम्प नहीं लगाऊंगा ये होता है पर हो सकता है। उसने कहा कई जगह बिरयानी ऐसे मिल रही है कि हिंदुओं के लिए बिरयानी अलग है और भाईजानों के लिए बिरयानी अलग है। अब वो क्यों हो रहा है, उसका भी कारण बताया उन्होंने, कि आजकल जिस तरह प्रचलन में आपके आईवीएफ जो होता है, मतलब हिंदुओं में स्पेशली बता रहा हूँ, कि सबसे ज्यादा बच्चे ना पैदा होने के कारण आजकल बहुत नॉर्मल सा हो गया है टेस्ट ट्यूब बेबी ये। अब ये क्या कारण है, से सोचना, और मेरी एक एक बात सोचना, शायद मेरी बात आज आपको बुरी लग सकती है, पर कल पता आपको चलेगा कि ये बंदा सही बोलता था। बार बार आप लोगों को चेताने का सिर्फ कारण ये है, भैया सावधान रहो, सतर्क रहो, उचित दूरी बनाए रखो। और उन मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा जो रोजगार का रोना रोते हैं, हिंदू भाई स्पेशली, जो सिर्फ दिन भर रोजगार का रोना रोते हैं पर काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हरामखोरी हमारे अंदर बहुत भयंकर रूप से बस चुकी है। हम 100 रुपए के काम के 500 रुपए में मांगते हैं, वहीं आपका एक शांति दूधा का 80 रुपए में काम कर जाएगा, और आपसे ज्यादा फिनिशिंग से। तो जब तक हम लोग हाथ के कामों पर नहीं आएंगे ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे हाथ के काम करने वाले भाई लोग क्या चाहते हैं, कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, मेरी बेटी अच्छी पढ़े, विदेश जाए, आउट ऑफ कोटा जाए, कोटा में न रहे। कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे, कब तक और कहां तक भागोगे? एक दिन तुम्हारे पास छुपने की रहने की जगह भी नहीं होगी। ठीक है, शांत रहे, इधर आ। एक दिन भगने की छुपने की जगह नहीं होगी, कहां तक भागोगे मेरे भाइयों? तुम्हारे आए दिन मोहल्ले खाली होते जा रहे हैं, कहां तक जाओगे? तुम जहां जाओगे ये वहां आएंगे, वहां एक मकान बसाएंगे अपना, एक मकान। और जब तक आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे ना, ये बसाते रहेंगे और आपको भगाते रहेंगे। या तो आपके अंदर इतनी ताकत भर लो कि आप लड़ सकते हो, उनका मुकाबला कर सकते हो, और नहीं तो सत्तावन देश तो उन्होंने बना लिए, अब आपका हिंदुस्तान बच रहा है। क्योंकि हमें दिक्कत कभी भी कहीं भी नहीं होती। आज 35-36 साल की उम्र में मैं बचपन से अजान सुनता रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज तक। पर जैसे ही मैंने मंदिर संभाला, बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, बहुत से ऐसे लोगों को दिक्कत होगी, इसमें मंदिर में घंटियां क्यों बज रही है, इनका साउंड क्यों तेज हो रहा है। दिक्कत सिर्फ इन लोगों को, हमें नहीं है। और पहले मैं भी ऐसा नहीं था भाई, मैं भी श्रीपुरा में खेल कूद के बड़ा हूं, मैं भी ऐसा नहीं था। अफसोस तो नहीं बोलूंगा, पर पता मुझे उस दिन चला जब मेरा एक बहुत खास दोस्त, हो सकता है हमारा वीडियो भी देख ले, मेरा एक बहुत खास जिगरी दोस्त जिसको मैं भाई मानता था,
शांति दूत ही था। मित्र तो मेरा आज भी है, पर मेरी हालांकि बातचीत कम है, पर हाँ मित्र है, मैं आज भी कहता हूँ उसको मित्र है। मतलब एक टाइम एक समय पर मेरा बिल्कुल सगे भाई जितना मेरा प्यार, जितना प्यार करता था। पर उस दिन जब उसके मुंह से मैंने काफिर सुना ना, तो मुझे मेरी औकात का अंदाजा होगा कि मैं इनके बीच में रह के भी इनका नहीं हूं। कितने ऐसे लोग हैं आपके यार जिनको आप भाईचारे की दुआई देते हो? कितने ऐसे लोग हैं अभी तक जिसने आपसे कश्मीर फाइल के ऊपर बात करी हो? बताओ। कितने ऐसे लोग हैं जो आप यार इनके साथ समस्या बताएगा, ये कंप्लीट गलत होने के बाद भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और समस्या का हम अड़ ही नहीं सकते। कंप्लीट गलत होने के बाद भी आदमी अपनी बात पे अड़े हुए हैं और हम अड़ नहीं सकते। इनसे आप कश्मीरी पंडितों की कोई बात कर लोगे ना, तो ये कश्मीरी पंडितों को गलत साबित कर देंगे, क्योंकि इनको बचपन से ये सिखाया जाता है। आप कभी भी नोट कर लेना, मैंने बचपन में बहुत सारी बातें नोट की, इसलिए थोड़ा मैं ऐसा हो गया कि मेरे 5-6 दोस्तों का ग्रुप जिनमें मैं अकेला हुआ करता था। जब मेरी दूसरी लड़ाई होती थी ना, तो मेरा जो खास दोस्त था वो मेरे पर हमला कर देता था, पर उसने अपने कभी दोस्त को गलत नहीं बताया। ये बचपन से सिखाया जाता है इनको कि आप स्पेशल हो। और सेवार्थी शक्ति संगठन बनने का कारण ये था कि मैंने बचपन से बहुत सी चीजें देखी ऐसी कि इन लोगों ने बहुत सी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया है। क्या उस टाइम बच्चे थे, भगवान ने थोड़ी बुद्धि दे दी तो समझदार हो गए। भाइयों, ये वीडियो ओयो के हर एक छोटे से छोटे कैफे जो कैबिन सिस्टम चला रहा है, और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया संज्ञान लें कि जब कैफे में कैबिन सिस्टम नहीं है, फिर कैबिन चल क्यों नहीं? 200 रुपए घंटे, 300 रुपए घंटे, ऐसा क्या हो रहा है उस कैबिनों में? अगर आप चाहते हो हम लोग संगठन की तरफ से जो कोई कार्रवाई करें, तो आप ऐसे देख लो, और अगर आप कार्रवाई कर सकते हो तो हम आपके समर्थन में। आज के समस्या में हिंदू हिंदू की गांठ कर रहा है। कई लोगों ने मेरे ही मित्रों ने, बहुत खास दोस्तों ने बोला भैया यार वो तो आपसे चिढ़ता है। मैंने क्यों? क्या आप फेमस हो गए? तो भाई मैं फेमस नहीं हुआ ना, मेरे को होना है ना मैं होना चाहता। और जिसको लगता है फेमस हो सकते हो वीडियो के माध्यम से, तो मेरे भाइयों हाथ जोड़कर और आपके पैर पकड़कर निवेदन है, वीडियो डालो। अपनी बात जो आप 4 बंदों में कर सकते हो ना, वो वीडियो के माध्यम से हर एक इंसान तक पहुंचाओ। सनातनियों को जगाओ, हिंदुओं को जगाओ। आप भी वीडियो डाल सकते हो, पर क्यों नहीं डालते? किस बात का डर है? मरना सबको है दोस्तों, पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। मेरे पर इतने हमले हो चुके हैं, आगे भी मेरा क्या होगा मुझे पता है। नहीं होगा बालाजी के हाथ में सब। मेरे 10 गुरु की मेरे ऊपर, मेरे पीछे फोटो भी लग रही है उनका, इनका इतना बड़ा आशीर्वाद है कि अभी तक जीवित हूँ। और रही बात मरने की, तो मेरे भाई कुछ वो एक कोई पीएफआई का है कयूम सेन, फर्जी आईडी मुझे पता है, वो मुझे गालियां दे रहा था फेसबुक पे कि माँ कर देंगे, बहन कर देंगे। तो मेरे भाई बात सुन और समझ, प्रिंसी सरदार हलवा नहीं है जो तू चम्मच से खा जाएगा। कोटा की धरती लाल करानी हो ना, तो मेरा विकेट गिरा के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब आता हूँ मुद्दे की बात पे। और जो मैंने अभी बोला था कि जिन क्षेत्रों में ये लोग ज्यादा बढ़ चुके हैं, उन क्षेत्रों में क्या होगा, क्या होगा? आपको छोटी सी घटना बता देता हूँ। कोटा में शनि मंदिर है, घंटाघर के अंदर। एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या हो चुकी है। एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या। करने वाले कौन थे? देख लेना। अब उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके हाथ में क्या है? तो हमारे नेता, कोई मर्द नेता, कोई सूरमा नेता, कभी जो विकास पर हमेशा मंदिर तोड़ देते हैं, कभी मजार भी सीधी कर लो यार। कभी ऐसा हो सकता है विकास के नाम पर मजारे सीधी हो जाए? कारण क्या है? वो अपने धर्म के पक्के लोग हैं, और साले हम गद्दार हैं जो हमारे गेट खुद तोड़वाते हैं, तो फिर पीछे से कर लेते नेताओं से साठ गांठ। तो ये हमें कमी सुधारनी पड़ेगी। अगर कोई आपके देवी देवता का मजाक कोई भाईजान करता ना, उसे हाथों हाथ टोक दो कि भाई हम तेरे अल्लाह के ऊपर नहीं बोल रहे, तो तू हमारे देवी देवताओं शिव जी पार्वती जी के लेके फालतू बातें मत कर। ये टोकना सीखो। तो प्रशासन से और बड़े बड़े नेताओं से एक निवेदन करूंगा कि जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो चुके हैं, मतलब बहुसंख्यक जो थे हमारे हिंदू, वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस कभी कोई कार्य नहीं करती। इतनी बार मैंने रिपोर्ट डाली, आज तक कोई मतलब नहीं है। अब या तो प्रशासन गुंडा बदमाश पैदा करना चाहती कि हम भी हथियार ले लेके घूमे, पर साला हमें संविधान पसंद है, हम संविधान के साथ चलने वाले हैं। हमें तो संविधान चाहिए ना, क्योंकि जिस दिन हमारा वाला शरिया चालू होगा चक्कर पड़ जाएगा। और मेरा नंबर बार बार देता हूँ, फिर लिख दूंगा, 88756669।
किसी भी कैफे, होटल की आपको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य हो रहे हैं, जहां पर जिहादी लड़का और जिहादी लड़का और हिंदू लड़की है, तुरंत सूचना दो, तुरंत कार्रवाई करेंगे। तुरंत सूचना दो, तुरंत कार्रवाई करेंगे। और मेरे वो शक्तिमान भाई जो सिर्फ सुबह शाम पैसा कमाने में अपना फोकस रखते हैं, भाइयों थोड़ा घर की बच्चियों में ध्यान दो, उनके फोन चेक करो। कि कोटा में मैं बोलूंगा नहीं, समझ जाना, अच्छे अच्छे पैसा वाले घर की लड़के टिकटॉक पे पागल हो चुकी हैं। तो अगर माँ बाप हो ना, तो थोड़ा ध्यान रखो अपनी बच्चियों का, क्योंकि यही बच्चियां टारगेट होती है आगे जाके। और फिर आप ही लोग ही आते हो, क्या हमारी बेटी भागी, भाई साहब चलो, वो ले भाग्यो। तो पहले से ध्यान रखो, अपने घर में घुसाना बंद करो। शुरुआत तुम्हारे घर में घुसने से होती है। क्योंकि जब आदमी, घर का मर्द, सिर्फ पैसे पे ध्यान देके एक धंधा कर रहा है ना अपना, तो इनकी अगर औरतें भी तुम्हारी औरतों से मिलती है ना, तो बाबा के चक्कर में डाल दी उन्हें, कह रहे वहां बाबा का 2 अगरबत्ती लगाओ तब वो काम बन जाओ। और औरतें होती है, महिलाएं बिल्कुल डबोलशन, फटाफट बेगाव में आती है। फिर तुम्हें कभी क्या खिलाएंगे, कभी क्या खिलाएंगे, फिर तंत्र विद्या चालू होगी। फिर तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी लुगाइयां ऐसे निकलती है रॉकेट की तरह तुम्हारे सामने, तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो गड्डी गिन रहे हो ना घर पे बैठ के, उसका हजार डाल लेना। बातें कड़वी है पर सत्य मेरे भाइयों, मेरी बातें कड़वी है। समर्थन के नाम पे बोलता हूँ, सबकी यहाँ आ जाती है बिल्कुल, यार क्या हो गया। बोल नहीं सकते ना, तो कम से कम जो बोल रहा है उसका साथ दे दो मेरे भाइयों। सपोज करो, चलो मेरा, मेरी तो कल हत्या हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरा कौन है उठा बोलने वाला। अभी जब तक जीव जब तक तो बोल रहा हूँ और बोलूंगा। तो कारण क्या है, समस्या मौत से डर रही नहीं। क्यों, मरना ही से। मरना होता तो कोरोना में निकल लेता, पर बालाजी महाराज ने, हमारे 10 गुरु ने बचा लिया। तो कुछ करने के लिए तो बेटा जगह। और जब तक जीवित हूं, समझ लो हत्या होनी है मेरी, पर जब तक जीवित हूं तब तक तो बोलूं। भाई एक एक्सपायरी डेट है, इसके बाद निकल लोगे तुम। पर जब तक आप एक्सपायरी डेट में नहीं आ जाते तब तक तो बोलो। और भैया मेरी लड़ाई मेरी बहन के लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए नहीं है, और ना मेरे को किसी चंदा चाहिए। ये लड़ाई हिंदुत्व की है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि आज आप लोग कुछ अच्छा कर जाओगे ना, कुछ भी अच्छा कर जाओगे, तो आने वाले समय में आपकी नस्लें याद करेगी, हमारे बाप ने और चाचा ने और मामा ने और ताऊ ने ये कर दिया था। पीपीड़ी बजाते रह जाएगी आने वाली जनसंख्या तुम्हारी। तो सोच के देखना, कहां तक भागोगे, कहां तक। और मेरी एक बात से कोई डिनाई कर दे, लाइव में जुड़ना चाहे मैं जोड़ने को तैयार हूं। मेरी आईडी में पोस्ट में सिर्फ जिहादी गाली बकते हैं। भाइयों आने वाले समय के बारे में सोच लो, तुम्हारा क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ तो समस्या होगी भैया, सच बोलने वाला कड़वा आदमी है। पहली बात तो कोई बोलता नहीं है, और जो बोल रहा है उसको टारगेट कर लो। सपोर्ट मांगूंगा, सपोर्ट के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। 2014 से गला फाड़ रहा हूँ, जब से टोटल एक्टिव हुआ हूँ फेसबुक पे। आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। जो अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और हाई क्लास समझता है ना, इन लोगों ने हर जगह कब्जा किया हुआ है। जिम पर जाके देख लेना, ट्रेनर कौन मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। टारगेट तुम्हारी बहन बेटे ही होनी है। आज ओयो बंद कराने की बात कर रहा हूँ, अगर ये सही रूप से चले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां जिहादी लड़का और हिंदू लड़की मिली तो दिक्कत है। और मुझे जान से मारने की धमकी देने वाले कयूम सेन, एक बात बता दूं तेरे को मेरे भाई, तेरी इतनी औकात नहीं कि तेरी सही आईडी से आ जाए। और मेरा नंबर है 8875666999, सूरज पोल महिला पुलिस थाने के सामने मेरा मकान है। तुम एक बार 200 300 कूद चुके हो, मुझे पता है। वो हमला करवाने वाले भी पीएफआई थी मेरे ऊपर। तुम्हारे किन्हीं कुछ लोगों ने बताया है कि भैया आपके ऊपर हमला करवाने वाली पीएफआई थी। क्या हुआ, अगर मुझे जाना है ना, तो मैं कैसे भी चला जाऊंगा। जिनको लगता है ना मेरी फील्डिंग लगा के बैठे हो,
तो बाबू 6 फुट दूर से हमला कर देना, क्योंकि मेरी रेंज में आ गया ना, सीधा 72 के बाजी भेजूंगा। ध्यान रखना इस बात को। हलवा नहीं प्रिंसी सरदार। सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों, अपने भाइयों का साथ देना सीखो। बोल नहीं सकते तो जो बोल रहा है उसका साथ दो, जो लड़ सकता है उसका साथ दो, चाहे कैसे भी दो, क्योंकि तुम्हारे बीच में बोलने वाले बहुत कम है। नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोगों के कपड़े खुल जाएंगे। एक मिनट, क्या है सफल, क्या करे मेरे भाई। क्योंकि हम हिंदुओं की सुनवाई न थानों में है, न हमारे नेताओं में। बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, चिढ़ मच सकती है लोगों के। क्योंकि मैंने इतने हमलों की रिपोर्टें लिखाई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमले मेरे घरों के ऊपर हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक केस तो पिछले साल की रिपोर्ट डाली हुई है, जिसमें इन्होंने कितना अच्छा धंधा बना लिया कि अपनी औरतों को पहले पहुंचा दो थानों में, हिसाब छेड़ा करके, और फिर हमला कर दो। बाद में क्या होगा, थाने वाले भी बिके हुए साले, मुंह पे बोल रहा हूँ, थाने वाले भी बिके हुए हैं। फटाफट केस दर्ज करता है हमारे लिए। तो क्या तुमने उसकी लुगाई छेड़ी, अबे आप शक्ल देख, उसकी लुगाई की शक्ल देख। और उसकी औरत क्या बोलती है कि मैंने उसको गाली बकी रात को कि क्या भाड़ी कहाँ है तेरा भाड़ू। अबे ये लैंग्वेज है हमारी यार, कि भाड़ी भाड़ू तुम्हारे में चलता, हमारे में नहीं चलता। और प्रिंसी सरदार इतना कायर नहीं कि औरत को गाली बकेगा, समझ रहे हो। क्योंकि जब मैं सीधा चलता हूँ, मैं सीधा चलता हूँ, मुझे चलते रास्ते उंगली करनी आती नहीं है। पर ये तुम बार बार परेशान कर रहे हो ना मेरे भाइयों। जिस दिन नट घूम गया और परिवार के बारे में सोचना छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ छुपने की जगह दूंगा कोटा में। अगर मेरे भाइयों आप मेरे साथ हो तो सिर्फ इस वीडियो को ओयो तक पहुंचा देना, जो भी ओयो चला रहा है कोटा में, होटल में, कैफे। और एक बात और बता दूं, ये जितने मेरे हिंदू भाई मेरा वीडियो देखते हैं, ये मत सोचना कि तुम साले गलत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर हिंदू भाई भी गलती कर रहा है ओयो वाली, तो सबसे पहले तुम्हें लसड़ूंगा, ध्यान रखना। इसलिए ये ओयो बंदी कर लो, वहां बैठा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़का जिहादी, लड़की हिंदू निकल गई तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। और फ्री प्रमोशन करूंगा तुम्हारे कैफे और होटलों का, एक लाइव डाल दूंगा, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बहन बेटी की इज्जत मत खराब करो मेरे भाइयों, क्योंकि बहन बेटियां तुम्हारी भी है, ओयो दूसरों के पास भी है, ये बात कभी मत भूलना। चलो यार, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आता हूँ 1-2 दिन में फिर किसी मुद्दे पे। और आज का ये जरूर बता देना ओयो वालों को कि रिपोर्ट आ चुकी है सेवार्थी शक्ति संगठन के पास, और कार्रवाई भी बहुत जल्दी होगी। अगर फ्री में प्रमोशन नहीं चाहते अपना, आप अपना धंधा करो, मुझे कोई धंधे की दिक्कत नहीं भैया, आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। पर अगर बात बहन बेटी के ऊपर आई तो मैं 100% सामने खड़ा मिलूंगा, चाहे वो हिंदू हो या जैदी। बहन बेटियों के ऊपर आन बान शान के ऊपर कोई बात आ गई तो भाई चक्कर पड़ सकता है, बात ध्यान रखना। और सनातनियों से ज्यादा लेन देन करें, ताकि आपको शुद्ध, बिना थूका हुआ, बिना अपने पैरों से मसला हुआ खाना मिल सके, या चीजें मिल सके, बिना केमिकल की चीजें मिल सके। क्योंकि ये जिहाद का जो एक वो है ना कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ लव जिहाद तक नहीं है, कि तुम्हें हर जगह मारेंगे, हर जगह। कैप्सूल के अंदर कीलें डाली गई है, वीडियो वायरल हुए बहुत सारे, देख लेना। कसम खा कह रहा हूं कि हिंदू की इतनी मजाल नहीं है जो ये हरकत कर ले। क्योंकि हम वो लोग हैं कि हमारे पैर से अगर, हम वो लोग हैं अगर हमारे पैर से पत्थर को भी ठोकर लग जाती है, हम उसमें माथा टेक लेते हैं, माथा टेक के माफी मांग लेते हैं उससे। ये कील डालने वाली हरकत हम नहीं कर सकते। और ये बिरयानी वाले जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, दवाइयां वाले, ये स्विगी जोमेटो वाले, नाम पूछ के लेना, अभी भी कह रहा हूं, उसको बुरी लगे लगे मेरी बात,
क्योंकि तुम्हारी सेहत तुम्हारे साथ है मेरे भाइयों। एक इतना सा एक बूंद बराबर केमिकल है ना, तुम्हारी नस्लें खत्म कर रहा है आने वाले टाइम में। तो नोट करना मेरी इस बात को। ये केमिकल दिए जा रहे हैं इन नुओं को, कहाँ दिए जा रहे हैं सोचना, फिर कह रहा हूं, ताकि तुम्हारी आगे आने वाली नस्लें ना कमजोर होती जाए, घटती जाए। जिहाद बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, हर लेवल पे हो रहा है। जिसको कुछ नहीं बनाना आता ना, अंगूठा छाप है, तो देसी बम बनाएगा। और जो पढ़ा लिखा है, मतलब अदरवाइज मत लेना, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मिसाइल बनाई थी पहले हिंदुस्तान की, पर वो अच्छे थे, तो बनाई मिसाइल थी, तो देश हित में बनाई थी, तो उनकी तो इज्जत करूंगा मैं, गलत नहीं बोलूंगा, नाम भी लूंगा, समझ जाना। आईपीएस लेवल के लोग कश्मीरी पे बात कर रहे हैं। कुछ एक तो सस्पेंड भी हुए, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका मेरे को, देख लेना, पोस्ट से पड़ी हुई शायद उसकी। तुम्हें हर जगह दबाया जा रहा है। तुम्हारे अंदर जो एक फूट बनी पड़ेगी, भैया भाई कैसे आगे बढ़ गया, वो भाई कैसे आगे बढ़ गया। भाइयों, किसी को भी हीरो बनना है, वीडियो डालो, मुझे लिंक डालना, मेरी पोस्ट पे शेयर करूंगा तुम्हारे वीडियो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो। मुझे किसी को बड़ा बनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से ज्यादा नाम किसी का होता, अच्छा भाई, कोई तो दूसरा मर्द पैदा हो उस कोटा सिटी में, कोई और तो खुल के बोले भाई मैं तो समर्थन में खड़ा हूं। पर ये जो भावना है ना तुम्हारी, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, ये सब छोड़ो। आपस में एक दूसरे भाइयों का सपोर्ट करो, और अपने देवी देव को तो अपमान होने से बचाओ, क्योंकि जो तुम्हारे बीच में बैठे भाईजान है ना, वो मजाक मजाक में तुम्हारे शिवलिंग से लेकर हर चीज पे बोल जाते हैं, और तुम बोल भी नहीं पाते। मेरी एक बात झूठी साबित कर देना, तुम्हें सबको पता मैं क्या कह रहा हूँ। फुल भाईचारे में तुम्हें बीफ खिलाया गया है। अरे भाई चलो नहीं, यहाँ खाएंगे नहीं। हाँ हाँ, तुम भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं। वो तो तुम्हारा धर्म बस कर रहे हैं, उनका काम है। जिहादियों की कैटेगरी है तीन चार अलग अलग, ज्यादा ही होंगी। अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, सीधा है, मारने काटने वाला, सबकी अलग अलग है। मार काटने वाला मार काट रहा है, समझो। चलो, मिलते हैं थोड़े दिन बाद ब्रेक के बाद। जय श्री राम, आपका भाई बलवंत पाल सिंह, सेवार्थी शक्ति संगठन कोटा, 88755699। धमकी देने वाले तुम भी कर सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे जब बताएंगे। ओयो वालों तक वीडियो चला जाना चाहिए बस। जय श्री राम।